हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं द आर्ट ऑफ एसेइस्ट, जिसे लिखा है AC बेंसन ने। ऑलरेडी गाइस मैंने इंग्लिश की सारे चैप्टर्स की वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंग्लिश की फुल प्लेलिस्ट का लिंक। अगर फिर भी आप चाहते हैं किसी और चैप्टर पे या किसी और टॉपिक पे वीडियो बने तो आप मुझे कॉमेंट कर देना। आई विल डेफिनेटली मेक द वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइज जो आर्ट ऑफ एसेइस्ट है, इसमें AC बेंसन हमें क्या बताते हैं, क्या क्या स्टाइल्स है, क्या टेक्निक्स हैं जो 18th एंड 19th सेंचुरी के जो एसेइस्ट थे वो यूज़ करते थे अपने ऐसे को लिखने के लिए। ठीक है, बेसिकली वो बताते हैं कि 18th एंड 19th सेंचुरी में जो जो एसेइस्ट थे वो किस तरीके का, किस स्टाइल का क्या करते थे, ऐसे लिखते थे। और इस ऐसे में गाइज हमने ये देखा है कि जो AC बेंसन है उन्होंने काफ़ी सारे जो एसेइस्ट है उनका नाम लिया है, उनके स्टाइल्स के बारे में बताया। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे AC बेंसन है वो सबसे पहले ये बताते हैं कि किस तरीके से जो ऐसे राइटिंग होती है। अब सबसे पहले वो ये मेंशन करते हैं कि मैं ये नहीं चाहता या मैं किसी को इंस्ट्रक्ट नहीं कर रहा कि हाँ आपको ऐसा लिखना चाहिए, पर वो क्या कर रहे हैं, स्टाइल्स बता रहे हैं डिफरेंट एसेइस्ट के। ठीक है, अब जो AC बेंसन है वो कहते हैं कि जो ऐसे है, ऐसे को लिखना भी एक आर्ट है। ये आपकी पर्सनैलिटी के चार्म को निखारता है, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है, किस तरीके का आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, आप किस तरीके के एसेइस्ट हो, आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। एंड नेक्स्ट है द एसेइस्ट फील दैट एन ऐसे मस्ट डील विद समथिंग जोली, समथिंग स्मेल्ड, हर्ड, सीन, परसीव्ड, इन्वेंटेड एंड थॉट। अब एसेइस्ट ये फील करता है कि वो जो ऐसे लिख रहा है उसमें कोई चीज़ें वो जोली मतलब कुछ हैप्पीनेस के बारे में बताएगा, कोई चीज़ हमने ऑलरेडी सुनी होंगी। ठीक है, कोई चीज़ इन्वेंटेड या अपने थॉट्स जो है हम सोचते हैं, हमारी जो सोच है, थॉट है, उसको हम अपने ऐसे में, जो एक एसेइस्ट है वो उतारता है। ठीक है, मतलब जिस तरीके से वो सोचता है, अपने इम्प्रेशंस जैसे वो सोचता है अपने माइंड में, जो उसकी सोचने की क्षमता है। जैसे अब मान लो हम एग्ज़ाम्स में ऐसे लिखते हैं, सपोज करो हमें ऐसे लिखने के लिए कहा है पॉवर्टी पे, हम अपने माइंड में सोचेंगे पॉवर्टी क्या होता है, पॉवर्टी में प्रेजेंट डेट में क्या हो रहा है, ठीक है, पास्ट में क्या हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम अपने माइंड से सोचते हैं, हम अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग जो हम सोच सकते हैं अपने माइंड के अकॉर्डिंग, वो हम एसेइस्ट में लिखते हैं। तो यहाँ पे AC बेंसन भी यही बताना चाहते हैं कि एसेइस्ट क्या है, वो जो उसने सुना होता है, जो चीज़ों के बारे में वो सोचता है, वही चीज़ वो क्या करता है अपने ऐसे में उतारता है। तो कहीं ना कहीं एक ऐसे किसी भी एसेइस्ट की पर्सनैलिटी के चार्म को हमें बताती है। ठीक है, अब हमें बताया गया है कि द चार्म ऑफ ऐसे डिपेंड ऑन राइटर्स माइंड। जो चार्म है किसी भी ऐसे का, वो हमें एक राइटर के माइंड के बारे में बताती है। मान लो अगर आपने बहुत ज़्यादा अच्छा ऐसे लिखा है, एग्जाम में आपको ऐसे लिखने के लिए आया, आपने बहुत अच्छा ऐसे लिखा है, तो टीचर जो चेक कर रहा है उसको पता चलेगा ना कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अच्छा सोचता है, क्या इसके थॉट्स है, उसके बारे में पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ वो बच्चा है जिसने ऐसे बहुत ही बेकार लिखा है, ठीक है, कोई सेंटेंस वगैरह बन नहीं रहे, कोई उसका मतलब नहीं बन रहा, तो उसकी सोच और उसके माइंड के बारे में टीचर को भी पता होगा, है ना। ऐसा होता है ना, मतलब टीचर को पता होता है किस तरीके का बच्चा होता है ना। अब नेक्स्ट जो है AC बेंसन एक एसेइस्ट के बारे में बताते हैं जिनका नाम है मोंटेग्नी। अब जो ये मोंटेग्नी के बारे में वो क्या बताते हैं कि जो ये एसेइस्ट है ये ऑटोबायोग्राफिकल जो है ऐसे लिखता है, इसमें वो थोड़ी थोड़ी फिलोसफीज होती हैं उसे यूज़ करता है। ठीक है, ऑटोबायोग्राफिकल मतलब किसी के लाइफ के बारे में ऐसे लिख देना। ठीक है, कि मान लो आपने महात्मा गांधी की लाइफ पे लिख दिया, थोड़े ऑटोबायोग्राफिकल ये क्या करता है, उस तरीके से ये ऐसे लिखता है। नेक्स्ट है, अब जो ये हमने इसका नाम अभी मैंने आपको बताया मोंटेग्नी। अब जो ये मोंटेग्नी है, अब मान लो अगर हम कोई भी काम करते हैं, हमारा एक आइडल होता है ना कि हाँ मैंने उस जैसा बनना है या मैं उस जैसा काम कर रही हूँ, या मान लो आप बहुत बड़े राइटर भी बन गए तो आप कहोगे ना कि यस मैं इस पर्सन को देख के इंस्पायर हुआ एंड उसके बाद मैंने लिखा। तो यहाँ पे मोंटेग्नी जो है वो किससे इंस्पायर होते हैं, सिसेरो से। ठीक है, अब जो ये सिसेरो हैं ये डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखते थे, ये नॉवेल्स एंड ऐसे वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लिखते थे। ठीक है, ऐसे एंड नॉवेल्स को पढ़ते थे, उसके बीच में जो जो उसे नॉलेज मिलती थी उसे अपने एसेइस्ट में यूज़ करते थे। ठीक है, एंड नेक्स्ट है द ऐसे इज नॉट श्योर इफ़ इंग्लिश टेम्पर्ड इज़ टोटली फेवर टू डेवलपमेंट। अब जो ऐसे यानी कि AC बेंसन है वो ये सोचते हैं कि जो इंग्लिश मैन होता है ना, जो इंग्लिश मैन होता है वो ये सिर्फ कोई चीज़ सोचता नहीं है बल्कि करने में विश्वास रखता है। जैसे कि कई लोग होते हैं कि हमें ये चीज़ हम सोचते रहते हैं कि ना मैं कल से ये करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर हम सोचें कि कल से आई विल डू द रेगुलर एक्सरसाइज, सोचेंगे बट करेंगे नहीं। ठीक है, तो इसी तरीके से AC बेंसन कहता है जो इंग्लिश मैन होता है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा क्या पसंद करता है, वो काम को करना पसंद करता है रैदर देन थिंकिंग। बट अगर वो थिंक नहीं करेगा ऐसे लिखते समय, अपनी जो माइंड्स
कि हर चीज़ें सोचेगा नहीं, किस तरीके का ऐसे लिखना है, क्या क्या इसमें चीज़ें होने चाहिए, इमोशनल होना चाहिए, साइकोलॉजिकल होना चाहिए, ऑटोबायोग्राफिकल होना चाहिए। अगर वो इसकी चीज़ के बारे में सोचेगा ही नहीं तो वो कैसे एक अच्छा ऐसे लिख पाएगा और कैसे अपने माइंड को प्रेजेंट कर पाएगा जो पर्सन उसका ऐसे पढ़ रहा है। ठीक है, तो गाइस जो ये मैंने आपको इंग्लिश मैन वाली बात बताई है, ये जो AC बेंसन है वो एक पर्सन है जो एसेइस्ट हैं, जो हैं लॉर्ड बुर्गहम। ठीक है, ये ब्रिटिश के एक क्या है एसेइस्ट हैं, जो क्या है बिलीव करते हैं शो बिजनेस में। वो क्या करते हैं, हरी हरी क्या मतलब ते भागे भागे जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ से बुक्स लेते हैं और उसका जो मिड पॉइंट होता है मतलब पढ़ते हैं उसे अच्छी तरीके से और उसके अकॉर्डिंग ही वो क्या करते हैं ऐसे को लिख डालते हैं। मतलब कि वो एकदम अपने माइंड से कुछ सोचते नहीं हैं, या फिर कह सकते हो कि एकदम लाइब्रेरी में जाएंगे, बुक्स वगैरह पढ़ेंगे, नॉवेल्स पढ़ेंगे एंड उसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से या जो स्टाइल यूज़ किया गया है वही वो बेसिकली क्या करते हैं यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है AC बेंसन टेल्स अस अबाउट अदर एसेइस्ट एंड देयर कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एसेइस्ट। अब AC बेंसन हमें एक और एसेइस्ट के बारे में बताते हैं जिसका नाम है सर थॉमस ब्राउनी। अब जो ये सर थॉमस ब्राउनी हैं वो कैसे एसेइस्ट लिखते हैं, स्टैटिकल स्टाइल में लिखते हैं। अब गाइस ऐसे होते हैं, इसे लिखने का भी अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। लिटरेचर में अगर आप आगे कुछ मतलब आगे नॉवेल्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ोगे तो ऐसे को लिखने का भी ना काफ़ी ज़्यादा स्टाइल्स होते हैं। तो ये जो सर थॉमस ब्राउनी हैं ये क्या करते हैं, इनका जो स्टाइल है ये है स्टैटिकल स्टाइल में ये लिखते हैं, जिसमें ये इमोशनल सेंटिमेंटल्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं। मतलब ये जो ऐसे में इमोशनल चीज़ें को ज़्यादा यूज़ करते हैं ऐसे लिखते समय। ठीक है, उसके बाद एक और हमें नाम बताया गया जिसका नाम है चार्ल्स लैम। चार्ल्स लैम ह्यूमर को यूज़ करते हैं। आप अब ह्यूमर का मतलब क्या होता है, ह्यूमर का मतलब होता है जैसे कोई भी चीज़ को हम फ़नी वे में, जोक के वे में या क्या मजाकिया तरीके से वो ऐसे लिखते हैं। अब गाइज मैंने आपको एक ऐसे पढ़ाया था जिसे चार्ल्स लैम ने लिखा था, जिसका नाम था ये बैचलर कंप्लेन ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैरिड लाइफ। वो आपने अगर वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी तो उसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने आपको ये चार्ल्स लैम के बारे में बताया था। उसमें आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा कॉमेडी थी, है ना। तो ये एसेइस्ट का क्या स्टाइल था चार्ल्स लैम का, ये ह्यूमर में लिखते थे ऐसे, मतलब काफ़ी ज़्यादा इनमें कॉमेडी वगैरह होती थी। सर थॉमस ब्राउनी क्या लिखते थे, थोड़े इमोशनल में लिखते थे। ठीक है, बट चार्ल्स लैम क्या थे, थोड़ा ह्यूमर में अपना ऐसे लिखते थे। नेक्स्ट है द राइटर ऑल्सो टॉक अबाउट द बिजनेस ऑफ पोइट्री एंड प्रोज। अब वो बताते हैं कि पोइट्री कैसी होती है। ठीक है, वो जो AC बेंसन है वो कहते हैं कि जो हमारी लिटरेचर है ना वो 2 पार्ट्स में या 2 हेड्स में डिवाइडेड है। नंबर 1 है द आर्ट ऑफ क्लियर एंड लॉजिकल स्टेटमेंट, जिसमें हम जो ऐसे लिख रहे हैं या पोइट्री लिख रहे हैं वो एकदम क्लियर एंड लॉजिकल स्टेटमेंट में हम लिखेंगे। मतलब एकदम क्लियर कट बात होगी, जिस तरीके की पोइट्री हम कर रहे हैं कोई घुमा फिरा के बात नहीं होगी या किसी चीज़ को एज ए सिंबल नहीं यूज़ किया जाएगा। सीधी सादी जो पोइट्री हम बचपन में भी पढ़ते थे, ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में हम पोइट्री पढ़ते होते थे ना, एकदम क्लियर कट बात होती थी, हमें पढ़ते ही समझ आ जाती थी। बट जैसे जैसे हमारी क्लासेस बढ़ती गई, जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड्स बढ़ते गए, हमारी जो इंग्लिश की पोइट्री लगा के देख लो कितनी डिफ़िकल्ट होगी, उसमें कितने लिटरेचर डिवाइसेस का यूज़ होने लग गया। ठीक है, तो वो किस तरीके की है, वो आप कह सकते हो कि वो हमारी इमोशनल या इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन था, जिसमें सिम्बल का यूज़ किया जाता था, अगर आपने पढ़ी हो। ठीक है, तो मतलब इसमें 2 हेड्स में डिवाइड कर दिया है AC बेंसन ने, किसको, पोइट्री को। एक तो आर्ट ऑफ क्लियर एंड लॉजिकल स्टेटमेंट एंड दूसरी है आपकी द आर्ट ऑफ इमोशनल एंड इमेजिनेटिव एक्सप्रेशन, जिसमें इमोशंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एसेस्ट में इमेजिनेशन का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब वो जो AC बेंसन है वो सोचते हैं कि जो थीम है लिटरेचर की वो काफ़ी ज़्यादा वंडर है एंड काफ़ी ज़्यादा इमोशन अरेस्ट द इमोशन ऑफ पीपल। अब गाइस अगर हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई भी फिल्म देख लो, अगर कोई भी सैड मोमेंट चल रहा होता है हमारा मन भी सैड हो जाता है, कोई एकदम एक्शन वाला सीन चल रहा है हमारा मन भी वैसे ही हो जाता है, होता है ना ऐसा। तो मतलब AC बेंसन ने हमें यही बताया कि जिस तरीके का अगर इमोशनल ऐसे होगा तो पीपल भी उस तरीके का ही सोचेंगे, उस तरीके का ही वो फील करेंगे। होता है ऐसे, अगर हम कोई फिल्म देखते हैं या फिर कोई सीरियल देख रहे हैं, कोई सैड मोमेंट आ रहा है, कोई हैप्पी मोमेंट आ रहा है, हम उस मोमेंट को एकदम कह सकते हो वो उसको हम फील करते हैं, है ना, वी कैन लिव द मोमेंट। तो गाइस लास्ट में जो AC बेंसन है वो कुछ अपने कह सकते हो कि सजेशंस देते हैं कि एसेइस्ट को कैसा काम करना चाहिए, क्या होना चाहिए। ठीक है, कि मतलब ऐसे लिखते समय यानी हमें एथिकल जो हमारी एथिक्स हैं उन्हें प्रेफरेंस ज़्यादा देनी चाहिए। ठीक है, मोरल डिग्निटी को हमने देखना होगा, पीपल्स को स्टडी करना चाहिए कि क्या लोग सोच रहे हैं, क्या उस टॉपिक में बारे में जो हम लिख रहे हैं, चाहे वो ऑटोबायोग्राफिकल हो, इमोशनल हो, कैसे वो पर्सनस पे, पीपल को इफ़ेक्ट करेगा, वो चीज़ें हमने सोचनी है।
अब कई बार हम कोई भी चीज़ ऐसे लिखते हैं, उसमें हम वीकनेस भी बताते हैं, स्ट्रेंथ भी बताते हैं। तो मतलब अगर हम ऐसे लिख रहे हैं तो उसमें ह्यूमन की वीकनेस भी होनी चाहिए, स्ट्रेंथ भी होने चाहिए, और जो रियलिस्टिक व्यू ऑफ लाइफ भी होना चाहिए। मतलब जो रियलिटी है, यही नहीं है जो आप ऐसे लिखी जा रहे हो, आप एक ऐसे एसेस्ट हो जो सिर्फ इमेजिनेशन में लिखा जा रहा है। आपको रियलिस्टिक जो लाइफ की रियलिटी है वो भी आपको अपने एसेस्ट में अपने एसे में क्या करनी है, यूज़ करनी है। तो मतलब ये कहा गया है कि जो ऐसे है उसमें क्रिटिसिज्म भी है लाइफ का, ठीक है। ये लाइफ का हमें मिरर, एक ऐसे एक मिरर है लाइफ का। मतलब हमें ऐसे अगर हमें क्या होना चाहिए, मतलब ऐसे हमें लाइफ की रियलिटी के बारे में बताता है। मिरर, अब आप शीशे के सामने खड़े होते हो, मिरर के सामने खड़े होते हो, आपको क्या दिखता है, जो आप एक्चुअली हो, जो आपने वेयर किया है, जैसे आप दिख रहे हो एज इट इज़ होता है। इसी तरीके से जो एसेइस्ट है वो मिरर है लाइफ का, वो आपको लाइफ के बारे में बताता है। अगर आप कोई भी ऐसे पढ़ोगे आपको पता चलता है कि जो चीज़ रियलिटी में है वो वैसी होनी चाहिए, ऐसे में हमें रियल चीज़ें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसमें हम इंटरप्रेट करते हैं लाइफ को, क्रिटिसिज्म देखते हैं क्या लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ हैं, ठीक है। मतलब कि जो ऐसे है, आर्ट ऑफ एसेइस्ट है, मतलब हमें ये बताता है कि किस तरीके से हमें लिखना है, हमें रियलिस्टिक करना है, ह्यूमन की वीकनेस बतानी है और स्ट्रेंथ भी बतानी है। तो बेसिकली गाइज जो ये आर्ट ऑफ एसेइस्ट है ना, इसमें हमें 3-4 आपको जो ये एसेइस्ट का मैंने नेम बताया ना, ये आपको ज़रूर याद रखना है। पहला था आपका मोंटेग्नी, दूसरा था आपकी दूसरी जो आपकी थी वो था आपका लॉर्ड ब्रघम, एंड उसके बाद सर थॉमस ब्राउनी, फिर चार्ल्स लैम्ब्स, ठीक है। 4-5 यहाँ पे एसेइस्ट का नाम इन्होंने यूज़ किया। आपको इनके स्टाइल्स के बारे में याद रखना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमारे चार्ल्स लैम्ब थे, वो कौन सा स्टाइल यूज़ करते थे, ह्यूमर, मतलब वो जैसे हंसी मजाक का या कह सकते हो फ़नी वे में एसेस लिखते थे, ठीक है। मतलब इनके स्टाइल्स के बारे में देखना है। जिस तरीके से मैं आपको ये जो नोट्स दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इसे अगर आप एज इट इज़, लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है तो ये सारा लिख सकते हैं, शॉर्ट आता है तो इसे एकदम अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट करके भी लिख सकते हैं। और किसी इंग्लिश की सारे चैप्टर्स की मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और किसी चैप्टर की या और किसी टॉपिक की आप वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उसकी वीडियो डेफिनेटली बना के अपलोड कर दूँगी। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, क्योंकि ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पे आती रहेंगी। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड ऑल्सो check the link of playlist in the description box now.